हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये बहुत ही इजी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा 11th 12th क्लास में जाता है और आफ्टर द 12th जब IIT पढ़ता है तो ये टफेस्ट चैप्टर्स में से काउंट किया जाता है। मतलब ये बहुत ही टफ माना जाता है। ऐसा क्यों है ये आप समझ जाएंगे जब आप 11th 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। बट 10th क्लास के लिए बहुत ही इजी है, बट उसी के साथ में बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको हर क्वेश्चन टफ लगेगा, और अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप एडवांस लेवल की चीजें भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा का पूरा बेसिक रहेगा कि हम कैसे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, कौन कौन सी टर्म्स हमें देखने को मिलेगी, क्या क्या चीजें, क्या क्या सिचुएशंस हमें प्रोबेबिलिटी में फेस करने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा और बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में, और साथ में कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 14.1। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहली बात हम करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात हम करेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सिंपल सी रहेगी, चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, और आई कैन से possibility of occurring an event। क्या मतलब है इसका, देखो occurring an event। ठीक है भाई, अब बात समझो, हमने क्या बोला, चांसेस और पॉसिबिलिटी, मतलब किसी घटना के घटने की संभावना कितनी है, कोई भी चीज होने की प्रोबेबिलिटी मतलब है कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है उस चीज के होने की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि कल आप एक दिन बड़े हो जाएंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर 100%, क्योंकि हम कल एक दिन बड़े हो जाएंगे, ये चीज 100% होने वाली है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कल आप एक दिन छोटे हो जाएंगे, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ इवेंट्स देखेंगे जिसमें क्या क्या हो सकता है। या तो वो इवेंट श्योरली होगा, फिक्स है कि होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलूं कि आज जैसे मान लो 20 जुलाई है, ठीक है, और मैं बोलूं कि कल 21 जुलाई आने वाला है, तो ये 100% होगा। भाई अगर आज 20 है तो कल 21 आएगा, ठीक है, ये 100% है, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है। तो इवेंट की हमारी जो पॉसिबिलिटी है, उसी घटना के घटने की जो संभावना है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका एक वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला मतलब वो हर जगह यूज होता है, आप 11th क्लास में भी यूज कर सकते हो, 12th में भी यूज करोगे, ठीक है, आफ्टर 12th भी यूज करोगे। एक बेसिक सा फॉर्मूला है हमारा, दैट इज प्रोबेबिलिटी को हम PE से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको ऐसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सारी बातें हम प्रोबेबिलिटी के बारे में करने वाले हैं, एक बार आप इसे राइट डाउन करिए। फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो हमसे पूछा गया है कि हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जब भी कोई सिचुएशन होगी तो वहां पे कितने आउटकम्स बन सकते हैं वो हमारे टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इस फॉर्मूले को राइट डाउन करो। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल से कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। तो इसे राइट डाउन करिए, फिर करते हैं आगे की बात। चलो आगे देखो, ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई करेंगे ही। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो हमने बोला कि किसी घटना के घटने की संभावना, मतलब किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज है, वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यूज की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसको हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे कुछ बातें हम करेंगे इसके बारे में। देखो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा,
तुम्हें से बोला गया कि एक कॉइन को एक बार टॉस किया है, ठीक है, एक कॉइन को हमने वन टाइम टॉस किया है, ठीक है। तो अगर मैं कॉइन को वन टाइम टॉस करूंगा तो या तो मेरे पास हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा, ठीक है। अभी जब हम इसको टॉस करेंगे तो हेड या टेल, अब आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड आने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी। तो आप बोलोगे सर 50% इसके हैं, 50% इसके हैं, ठीक है। तो 50% हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एक कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास क्या आएगा, हेड आएगा। अब वो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, दोनों की 50-50% है। तो ये जो 50% मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो 50% मैंने लिखा है, इस 50% को मैं किस किस तरीके से डिनोट कर सकता हूं। तो देखो 50%, एक तो हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहां से परसेंटेज का साइन हटाता हूं तो ये हो जाएगा 50/100, ठीक है। तो ये कट गया 0 से 0, यहां आया 5/10, इसको मैं कट कर सकता हूं, 5 1 5, 5 2 10। तो मैं प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में भी डिनोट कर सकता हूं, ये भी मेरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 50% और 1/2 दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मेरे पास आया 1/2, ठीक है। अगर मैं 1 में 2 का डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास आएगा 0.5, ठीक है भाई। तो मैं प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी डिनोट कर सकता हूं, फ्रैक्शन में भी डिनोट कर सकता हूं और डेसिमल में भी डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या, एक छोटी सी चीज देखो, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये बेटा हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। 0 से बड़ी होगी प्रोबेबिलिटी, 0 के इक्वल हो सकती है, और हमेशा 1 से छोटी होगी और 1 के इक्वल हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी के लिए, जो आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा, 1 से छोटा, 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। मतलब 0 से छोटा कभी नहीं होगा। इसका मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। अब अगर आपको एक सवाल दे दिया जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिल गया, लेट which cannot be the probability of an event, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा आपको, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है ये आपको समझाना है। तो देखो सबसे पहली बात, मान लो उसने दे दिया 2/5, ठीक है, दूसरा दे दिया 30%, तीसरा दे दिया 0.7 और चौथा दे दिया माइनस का 0.5, ठीक है, माइनस का 0.5। अब आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो देखो यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से छोटा रहेगा हमेशा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को हटा दूं, अब मान लो मैंने यहां पे दे दिया तुम्हें, दे दिया 0.89, ठीक है, ये 1 से छोटा है, अब तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। और अगर मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, लाइक 5/2, अब बताओ इन चारों में से कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो सीधी बात है, देखो परसेंटेज में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, पॉइंट में अगेन हो सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है। तो आप बोलोगे सर यहां तो 4 ही प्रोबेबिलिटी है ना? नहीं है, ये वाला गलत है। पता है क्यों गलत है? ये वाला प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये हमारा आंसर है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 5 में 2 का डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2.5। भाई फ्रैक्शन में होनी चाहिए, लेकिन 1 से बड़ा डेसिमल नहीं आना चाहिए सॉल्व करने पे। ये तो 2.5 आ रहा है और प्रोबेबिलिटी तो 1 से बड़ी होती ही नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी? प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी होती ही नहीं है। 100% का मतलब ही 1 होता है।
जब मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, 100% हो सकती है। मैंने आपको बोला आपकी प्रोबेबिलिटी अगर 100% हो सकती है तो इस 100% का मतलब है बेटा 100/100, तो इसका मतलब हो गया 1। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और लोएस्ट प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये वाला नहीं होगा और ये तीनों हमारे प्रोबेबिलिटी के आंसर हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, एक रिजल्ट तो ये लिखेंगे आप, और प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी, 1 से छोटी, 0 के इक्वल, 1 के इक्वल हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पहले यहां तक राइट डाउन करो, फिर आगे कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसे राइट डाउन करिए। चलिए आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हम करने वाले हैं। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। तो बेटा ये क्या बोल रहा है, इस बात को समझो। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एक इवेंट होता है तो उसमें जितने भी पॉसिबल क्या होंगे एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे। ठीक है, एक इवेंट में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 होगा। देखो एग्जांपल समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगी ये बात, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि सम कितना होता है प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है, एक इवेंट के एलिमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, तो आपका आंसर है 1। ठीक है, अब ये कैसे आया, बात समझो। मान लो मैंने आपको बोला एग्जाम्पल, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आप बोलोगे सर 50%। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, वो भी 50%। ठीक है, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो 2 इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो हेड का आना और टेल का आना है ये मेरा है एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, एक इवेंट तो क्या था कि मैंने कॉइन टॉस किया, उसको टॉस करने के बाद में हेड का आना और टेल का आना, ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स है। अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी का सम निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो अगर मैं इनका सम निकालता हूं तो ये हो जाएगा 50% प्लस 50%। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, और परसेंटेज का साइन आता है तो नीचे क्या आता है, 100 आ जाता है, तो 100 से 100 कट गया, कितना आया, 1 आया, नहीं आया। तो आप कोई भी इवेंट उठा के देख लेना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट याद रखो, इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, आगे देखो, आगे देखेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखो मान लो एक इवेंट है E जिसकी प्रोबेबिलिटी है PE। ठीक है, और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज इक्वल टू किसी घटना के घटने की संभावना और उसके नहीं घटने की संभावना, उन दोनों का जो सम होगा वो भी 1 होगा। बात समझ रहे हो? अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालें और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसका सम भी बेटा 1 आएगा। इस चीज को भी मैं यहां से आपको शो कर सकता हूं। एग्जांपल वापस से ले लो, यही एग्जांपल। मान लो हमने बोला एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, तो कितनी होगी, 50%। अब मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे नॉट हेड नहीं आना चाहिए, तो भाई हेड नहीं आएगा तो टेल आ जाएगा, टेल की प्रोबेबिलिटी 50% है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एड अप कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड आने की और नहीं आने की, इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने इसको किया ही है, 50 प्लस 50% 100%, और वो कितना आता है, 1 आता है। तो यहां से ये एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, चलो
तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी के बारे में जो सारी आपको याद रखनी है। इससे आपका चैप्टर बहुत ही इजी बन जाएगा। वैसे तो वो वैसे ही इजी है, बट ये बेसिक चीजें जब आप याद रखोगे तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे, किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। आप इजीली क्लिक कर पाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करिए। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स की बात करेंगे कि अगर आप एक कॉइन उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है, अगर आप एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या हो सकता है, कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, स्पिनिंग व्हील के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो जितनी भी इवेंट्स हमें देखने को मिलेगी उनके बारे में एक बार डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स। तो पहले इसे राइट डाउन करिए, देन हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो हमें सिचुएशंस यहां पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम जब कोई भी इवेंट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं बेटा कॉइन। क्या ले रहा हूं मैं? कॉइन ले रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अबाउट कॉइन। तो अगर मैं कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, एक कॉइन पे कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। ठीक है, एक कॉइन के 2 फेज होते हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, ये 2 फेजेस होते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए, क्या चाहिए? नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए भाई? नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स का फॉर्मूला यहां बनेगा बेटा, जितने इसके फेज हैं, जितने इसके फेज है 2, उसकी पावर n, उसकी पावर n। n का क्या मतलब है यहां पे भाई? n का मतलब है नंबर ऑफ टॉसेस, नंबर ऑफ टॉसेस, कि आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया। तो आपका नंबर ऑफ आउटकम का कॉइन के लिए फॉर्मूला रहेगा 2 की पावर n। ठीक है, इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं बेटा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, एक एक चीज बहुत डिटेल में। तो नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो फॉर्मूला रहेगा 2 की पावर n। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मान लो मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया, मान लो मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे? 2 की पावर n मेरा फॉर्मूला है, तो n की वैल्यू 1 है, तो यहां 1 रख देंगे भाई। तो 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है। तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? तो या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। ये 2 आउटकम आ सकते हैं अगर हम एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? अब सुनो बहुत ध्यान से। मैंने बोला अगर मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया, अगर मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया, n = 2 पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे? ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर n है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब बेटा 2 × 2, 2 × 2, 2 2 जा 4 आउटकम्स आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे। अच्छा, ये 4 आउटकम्स कौन से होंगे? ठीक है, ये आउटकम्स कौन से होंगे? क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? देखो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। मैंने एक कॉइन उछाला, हेड आ गया, दूसरी बार वापस उछाला, वापस हेड आ गया। ऐसा हो सकता है दोनों कॉइन पे टेल आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, और फिर पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो बात समझो, हमने कॉइन को 2 बार उछाला। ठीक है, तो एक कॉइन ये रहा, एक कॉइन ये रहा। ठीक है, एक कॉइन को 2 बार उछाला या 2 कॉइन को एक बार उछाला। दोनों बातें सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखना। चाहे आप एक कॉइन को 2 बार उछालो या फिर 2 कॉइन को एक बार उछालो, सेम आउटकम आएंगे। ठीक है, अब मान लो पहले कॉइन पे हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। मान लो पहले वाले पे टेल आ गया, दूसरे वाले पे भी टेल आ गया, ऐसा भी हो सकता है। भाई पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है पहले वाले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे वाले पे हेड आ जाए। तो ये 4 आउटकम बन सकते हैं बेटा, जब हम एक कॉइन को 2 बार
या दो कॉइन को एक बार उछालते हैं, ठीक है, या तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है, या हेड टेल या टेल हेड आ सकता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो क्या होगा, 3 बार से ज्यादा आउटकम आपके नहीं आएंगे, ठीक है। हाईएस्ट आपके 10th क्लास में एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे बस। जब आप 11th 12th में जाएंगे तो कॉइन 100 बार भी उछाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बैठे यही करते रहो, कॉइन उछालते रहो 100 बार, ठीक है। बट उनके अलग तरीके हैं करने के, वो मेथड्स वहां पे सिखाए जाएंगे आपको, ठीक है। अगर मैं कॉइन को 3 बार उछालता हूं या 3 कॉइन को एक बार उछालता हूं, दोनों एक ही बातें हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स का क्या रिजल्ट आएगा भाई, कितने आउटकम आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम। अब देखो मैंने ये चीज क्यों समझाई है, उसके पीछे रीजन बताता हूं आपको। देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों का दिमाग ऐसे चलता है, भाई एक बार उछाला कॉइन को तो 2 आउटकम आए, 2 बार उछाला तो 4 आए, 3 बार उछालेंगे तो 6 आएंगे, और यही गलत हो जाता है उनका। भाई एक कॉइन को जब 3 बार उछालोगे तो 6 आउटकम नहीं आएंगे भाई, 2 की पावर n फॉर्मूला है, और n को क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, n को 3 रखेंगे भाई, 3 बार उछाल रहे हैं, मैंने बताया ना फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम का फॉर्मूला 2 की पावर n, तो यहां पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, बेटा 2 3 जा 6 नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आएगा, 8 आउटकम्स आएंगे। अब ये 8 आउटकम्स बनाए कैसे सर, ठीक है, ये 8 आउटकम्स बनाए कैसे, अब इसका एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा देख के एकदम, ठीक है, बहुत इजी तरीका। अगर आप इसको ऐसे बनाने लगे, 3 कॉइन उछाल रहे हैं तो तीनों पे हेड हेड हेड, फिर एक बार हेड हेड टेल आ गया, ये मजा नहीं आएगा इसमें पता क्या हो जाएगा, गलतियां हो जाएगी, आप कोई ना कोई आउटकम छोड़ दोगे। तो ये 8 आउटकम बनाए कैसे, इसके लिए आपको एक ट्रिक मिलेगी। अब यहाँ पे क्या ट्रिक है भाई, क्या ट्रिक है, मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कर लेना। 3 कॉइन उछाल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए। सबसे पहला ये काम कर लो, क्या पता तीनों पे हेड और तीनों पे टेल आ जाए, ठीक है। अब पीछे से बदलना चालू करो, पीछे से बदलना चालू करो, मतलब एच एच, पीछे से बदलोगे टी, फिर बीच वाले को बदलो एच टी एच, और फिर आगे वाले को बदलो टी एच एच, बन गए 4 आउटकम। अब 4 उससे बन जाएंगे, पहले पीछे वाले को बदलो टी टी एच, अब बीच वाले को बदलो टी एच टी, अब आगे वाले को बदल दो एच टी टी। ये सेम रखना है, एक बार पीछे वाले को बदलना है, एक बार बीच वाले को बदलना है, एक बार आगे वाले को बदलना है, ऐसे 8 आउटकम आ जाएंगे आपके पास। तो या तो तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है, या इस तरीके से ये आउटकम आ सकते हैं 8। ये अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो एक और ट्रिक है मेरे पास ये सेम आउटकम बनाने की। देखो कैसे 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 भाई कैसे बनेंगे, देखो बात सुनो। तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, 2 कॉइन को एक बार, तो ये आउटकम आते हैं। ये आउटकम कॉपी पेस्ट कर लो। 2 वाला बनाना बहुत आसान है, सबसे पहले 2 वाला बनाना है तो 2 वाला बना लो पहले, एच एच, ठीक है, एच टी टी एच और टी टी, ये सबको याद हो जाएंगे। एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो ये आउटकम आते हैं, ये सबको याद हो जाएंगे, एच एच टी एच टी टी, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, एच टी एच टी टी, ठीक है, कर लिया कॉपी पेस्ट। अब कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी, एक बार सबके आगे एच 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 लगा लो, एक बार सबके आगे टी 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 लगा लो। ये लो, ये 2 ट्रिक मैंने आपको बता दी, दोनों में से जो अच्छा लगे अब फॉलो करो, सेम आउटकम्स आएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसानी से काम होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम एक एक चीज बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे आउटकम्स निकालें, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। यहां पे हमने कॉइन का पूरा बोल सकते हैं धागा खोल दिया, यहां पे हमने एकदम कॉइन के धागे उधेड़ दिए कि भाई एक बार उछलेगा तो कितने आउटकम देगा, 2 बार उछलेंगे तो कितने आउटकम आएंगे, और 3 बार उछलेंगे तो कितने आउटकम आएंगे। सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। इसको राइट डाउन करो, देन हम पढ़ते हैं अबाउट डाइस। चलो आगे देखो, अब हम बात करते हैं अबाउट डाइस। अगर डाइस हमारे पास आ जाता है, अगर डाइस हमारे पास आ जाता है तो क्या किया जाए भाई। मान लो हमारे पास आ गया डाइस, ठीक है। अब डाइस में मुझे ये बताओ कि कितने फेस होते हैं। तो डाइस में भाई 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है। उन 6 फेस में क्या लिखा हुआ होता है? डाइस कैसा होता है बेटा? डाइस होता है क्यूब के शेप में, ठीक है, क्यूब के शेप में।
ये कुछ इस टाइप का हमारे पास डाइस होता है, इस टाइप का हमारे पास एक डाइस होता है, ठीक है। ये आपने लूडो खेलते हुए देखा होगा, ठीक है। ये डाइस होता है हमारे पास, इसमें नंबरिंग होती है, ठीक है। एक पे लिखा होता है 1 2 3 4 4 5 6, ऐसे 6 नंबर्स इस पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आउटकम आ सकता है भाई, इसमें आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं एक डाइस को फेंकता हूं, थ्रो करता हूं, तो मेरे पास 6 में से कोई एक आउटकम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने बोला आपको डाइस को एक ही बार फेंकना है तो 6 आउटकम आएंगे। अगर 2 बार फेंका तो कितने आउटकम आएंगे, 12 नहीं, 18 नहीं। तो वही मैं सिखाना चाहता हूं कि जब आप एक डाइस को एक बार फेंकोगे तो कितने आउटकम आएंगे, 2 बार फेंकोगे तो कितने आउटकम आएंगे, और अगर 3 बार 4 बार 10 बार भी फेंकोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या, अगर मुझे यहां पे निकालना है, अगर मुझे यहां पे निकालना है, अगर मुझे यहां पे निकालना है क्या, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो हमारा इसमें कितने फेज है, 6 फेज है। उसमें कितने थे भाई, जितने फेज उसकी पावर n। यहां पे 2 फेज थे तो 2 की पावर n, यहां पे 6 फेज हैं तो 6 की पावर n, ठीक है। ये हमारा नंबर ऑफ आउटकम का फॉर्मूला बन गया। अब मान लो मैंने यहां पे एक बार टॉस किया, थ्रो किया, ठीक है। मान लो इस डाइस को एक बार थ्रो किया, तो एक बार थ्रो किया तो n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे भाई, यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 6 की पावर 1 आएंगे, दैट इज 6। तो क्या क्या आउटकम आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ठीक है। इनमें से कोई एक आउटकम आ जाएगा। अगर इसी जगह हम कॉइन को कितनी बार टॉस करें, कितनी बार टॉस करें बताओ, तुम्हारी इच्छा है बताओ। मान लो हमने कॉइन को कितनी बार टॉस करा, 2 बार टॉस कर दिया, ठीक है। 2 बार टॉस किया, 2 बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 बार तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई। 2 से ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं एक डाइस को 2 बार थ्रो करता हूं, कॉइन और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक डाइस को 2 बार थ्रो करता हूं तो नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे भाई, नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे, नंबर ऑफ आउटकम यहां पे आ जाएंगे बेटा 6 की पावर n की जगह 2 रख दो। 6 की पावर 2 का मतलब 6 2 12 नहीं है, 6 6 36 है, ठीक है। गलतियां करते हैं बच्चे, इसीलिए बता रहा हूं मैं ये चीजें, ठीक है। 6 2 12 नहीं, 6 6 36 आएगा इधर। तो कितने आउटकम आएंगे, 36। इनको बनाए कैसे, ये 36 आउटकम तो आ रहे हैं लेकिन बनाए कैसे भाई, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया है ना। कुछ लफड़ा नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बात समझो, यहां पे जो 36 आउटकम आ रहे हैं इनको बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। देखो सिचुएशंस क्या क्या आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो मैंने एक डाइस उछाला, उस पे 1 आया, दूसरे पे वापस 1 आ गया, ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले डाइस पे 1 आ जाए, उसके बाद 5 आ जाए, और लास्ट 6 आ जाए। 6 से बड़ा तो नंबर होता ही नहीं है, डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, 6 से बड़ा तो होता नहीं है, तो लेंगे नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि सब में पहले डाइस पे तो हमारे पास 1 आ गया और दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि पहले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। भाई तुम डाइस फेंक रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना क्या आएगा। तो ऐसा हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 2। ऐसा हो सकता है दूसरे पे भी 2 और पहले पे भी 2। ऐसा हो सकता है 2 3 आ जाए। अभी चलता रहेगा बस, अब तुम समझ जाओ फ्लो। 2 4 2 5 और 2 6 ऐसे ही आ जाएगा बेटा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। 6 से आगे जाना नहीं है। 5 1 आ सकता है भाई, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 5 6 आ सकता है। ठीक है भाई, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। ठीक है भाई, बात समझ गए। तो ये हमारे आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं अगर हम एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं।
अगर हम 3 बार थ्रो करेंगे तो क्या होगा, अब बात समझो। अगर मान लो मैंने 3 बार थ्रो करा तो 6 की पावर 3 आएगा, ये पता कितना हो जाएगा 216। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। इसीलिए हम 3 बार तो अभी नहीं उछालेंगे। जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो हो सकता है आपको हम 3 बार क्या 10 बार भी उछलवा दें, ठीक है। तो वो बात की बातें हैं, ठीक है। अभी आपके लिए बस इतना ही है कि आपको अगर 2 बार एक डाइस को उछालने को देगा तो ये आउटकम्स लेने हैं और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है भाई। इसे राइट डाउन करो। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास एक सिचुएशन आती है कार्ड्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले इसे राइट डाउन करिए। चलिए अब बात करते हैं हम कार्ड्स के बारे में, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कार्ड्स का। और एक बार मैं आपको पूरी बातें समझा दूंगा कि कैसे कार्ड का क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल करेंगे, बहुत ही आसानी से टैकल करेंगे। कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज सीखनी है। तो भाई हमारे पास कार्ड्स में प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, मेरे पास कार्ड्स में कितने कार्ड होते हैं टोटल 52 होते हैं। कितने कार्ड होते हैं भाई 52 कार्ड्स होते हैं। अभी जो 52 कार्ड्स है हमारे पास भाई, इनके बारे में हमें सीखना है कि कौन से कब कहां काम आ जाए, पता नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितने कार्ड्स है भाई 52। कितने कार्ड्स है 52। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में, इसको डिवाइड कर दो 2 पार्ट्स में इस तरीके से। 52 का हाफ क्या होता है बेटा 26, इधर भी 26। तो जो 52 कार्ड है वो 26 में अलग हो जाते हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब 26 तो होते हैं बेटा ब्लैक, ठीक है। 26 कार्ड्स होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे सुनो, आगे सुनो, आगे देखो। अब इस 26 को वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इस 26 को वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। इधर भी करो, पूरा कार्ड से एक बार में समझ में आ जाएगा, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा जिंदगी में, कार्ड का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। 26 का आधा कितना होता है 26 का हाफ कितना होगा भाई 13 और 13। तो 13 के कितने ग्रुप आ गए भाई 4 ग्रुप आ गए। बात समझ में आ रही है। 13 के कितने ग्रुप आ गए 4 ग्रुप आ गए। अब इन कार्ड्स पे ये जो ग्रुप है कार्ड्स का, इनके ऊपर सिंबल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सिंबल होते हैं भाई, कौन कौन से सिंबल होते हैं। ब्लैक कलर के जो कार्ड्स होते हैं उन पे सिंबल होता है आपका एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है। ये 2 सिंबल आपको ब्लैक कलर के कार्ड्स पे देखने को मिलेंगे। जो रेड वाला होता है बेटा उस पे आपको एक तो मिलेगा हार्ट। हार्ट का कलर क्या होता है, हार्ट का कलर नहीं, हार्ट में जो ब्लड निकलता है उसका कलर क्या होता है रेड, ठीक है। एक आपको यहां देखने को मिलेगा डायमंड, ईट थोड़ी सी रेड ब्राउन होती है ना, ठीक है, ईट का कलर, तो ये ईट बोलते हैं इसको डायमंड बोलते हैं। अब इनके आपको एक तो नाम याद होने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हार्ट, क्या हो गया बेटा हार्ट, ये हमारा हार्ट है। ये हमारा डायमंड है, इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है, इसको बोलते हैं डायमंड। इसको बोलते हैं स्पेड, स्पेड, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं क्लब। तो ये 4 कार्ड्स के ग्रुप होते हैं हमारे पास, जिसमें से 13 स्पेड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं। बात समझ में आ गई। ये वाले ब्लैक होते हैं, ये वाले रेड होते हैं, समझ गए बात को। अब सुनो आगे। अभी जो 52 कार्ड्स है ये 4-4 के ग्रुप में बट गए। अब ये 13 कार्ड होते कौन से हैं, तो भाई मेरी बात सुनो। 1 किसी भी कार्ड पे नहीं लिखा हुआ होता है, 1 नंबर 1 किसी भी कार्ड पे नहीं लिखा हुआ होता है। 1 की जगह हम क्या यूज करते हैं बेटा एस, मतलब इक्का, ए लिखा हुआ होता है कार्ड के ऊपर, इक्का। उसके बाद एक कार्ड ही होगा 13 में से एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से लेके 10 तक नंबरिंग होती है कार्ड्स पे। एक कार्ड पे 2 लिखा होता है, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6, एक पे 7, एक पे 8, एक पे 9, एक पे 10, ठीक है। बचे 3 कार्ड, 1 से 10 तो ये हो गए, एक की जगह 1 का होता है। बचे 3 कार्ड, उस 3 कार्ड में क्या होता है बेटा किंग होता है,
क्वीन होती है और जैक होता है, ठीक है। जैसे 13 कार्ड यहाँ है, सेम इधर होते हैं 13, सेम इधर होते हैं 13, सेम इधर होते हैं 13, सब में 13 13 13 13 और टोटल कितने हो जाते हैं बेटा अपने पास 52 कार्ड हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं टोटल 52 कार्ड हो जाते हैं, ठीक है भाई। टोटल कितने कार्ड्स हो जाते हैं 52 कार्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी 13 होंगे सेम, ठीक है भाई। इसमें भी 13 होंगे सेम, और इसमें भी 13 कार्ड्स होंगे सेम, ठीक है भाई। तो ऐसे हमारे पास 13 13 26 39 52 टोटल कितने कार्ड्स होते हैं भाई 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको कि कैसे कार्ड्स का क्वेश्चन आएगा, तो बिना कंफ्यूजन के आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर पाओगे। 52 कार्ड्स, 26 ब्लैक 26 रेड, उसके बाद 13 13 13 13 13 स्पेड 13 क्लब, दोनों ब्लैक होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के, दोनों रेड होते हैं। उसके बाद इक्का कहीं भी नहीं होता है, एस लिखा हुआ होता है इक्के की जगह, इक्का इक्का 1 1 1 होता है, ठीक है। 1 कहीं भी नहीं होता है, उसकी जगह इक्का होता है। फिर 2 से 10 तक काउंटिंग होती है, एक किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होती है। ये जो किंग क्वीन जैक है इनको बेटा फेस कार्ड बोला जाता है, ठीक है। फेस कार्ड, ये फेस कार्ड्स है, ठीक है। तो आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा कार्ड्स का कॉन्सेप्ट। इसे बनाओ, 2-3 बार बनाने की प्रैक्टिस करो और आपको बहुत इजीली कार्ड के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत आसानी से इनको कर पाओगे, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। यहां पे हमने सारे 3 जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे 10th क्लास में जो पढ़ने, एक तो कॉइन वाला, एक डाइस वाला और एक कार्ड वाला, ये हमने समझ लिए हैं। अब हम चलेंगे कुछ एग्जांपल्स पे जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 14.1। तो इसे राइट डाउन करो। चलिए तो अब बात करते हैं हम एग्जांपल्स की जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 14.1। तो एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, जल्दी ही हो जाएगा चैप्टर हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आना चाहिए बेटा। When a coin is tossed once, एक कॉइन को हम एक बार उछाल रहे हैं, ठीक है। तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे, आउटकम ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस, टॉसिंग अ कॉइन वंस। अगर मैं कार्ड को एक बार उछालता हूं, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं कॉइन को एक बार उछालता हूं तो मेरे पास क्या क्या आउटकम आएंगे, तो या तो हेड आएगा भाई या टेल आएगा। एक ही बार उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बोल क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हमें निकालना है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। उसी के बाद बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बच्चों वाला है, कुछ नहीं है इसमें। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, याद करो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेबी, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारा फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है कि हेड कितने टाइम्स आ रहा है। जब हमने एक कॉइन को उछाला तो हेड कितनी बार आया, हेड तो एक ही बार आया, तो 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब है नंबर, उसका नंबर देखना है कि आपको फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ रहा है। तो हेड कितनी बार आ रहा है, यहां पे एक बार आ रहा है। नीचे क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल कितने हैं बेटा 2 है, 1 और 1, टोटल कितने हैं 2 है, ठीक है। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालो, तो भाई टेल भी एक ही बार आ रहा है और टोटल 2 है, तो दोनों का आंसर सेम होगा 1/2 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये तो बहुत इजी था। इसे राइट डाउन करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया करो जब मैं बोलूं इसे राइट डाउन करो, और राइट डाउन कर लिया करो। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2, क्या है इसमें भाई हमारे पास सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमें बोल रहा है बेटा, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है हमें, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है भाई 1 है,
नंबर ऑफ ब्लू बॉल ये भी 1 है, और नंबर ऑफ येलो बॉल ये भी कितनी है भाई? 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई मुझे ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। टोटल कितनी बॉल्स हो गई बैग में? 3। अब बैग कंटेन्स, तो भाई एक बैग है तुम्हारे पास, ठीक है, उसमें 3 बॉल्स हैं, एक है रेड, एक है ब्लू, एक है येलो, ठीक है। अब तुम बिना देखे इस बैग से एक बॉल बाहर निकालते हो। नो, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, तीनों सेम साइज की है, तो आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सी रेड, कौन सी ब्लू, कौन सी येलो। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे वो एक बॉल बाहर निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक्स आउट द, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी बॉल पहली येलो हो? पहला क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। फॉर्मूला लगा देना, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है लेकिन एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ये वाला, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल का क्या मतलब है? येलो बॉल्स कितनी है? येलो बॉल्स तो एक ही है, येलो बॉल तो एक ही है, 1 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 3 हैं, तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड कितनी है भाई? रेड भी 1 है, और टोटल कितने हैं? 3। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल्स कितनी है? वो भी 1 है, तो अगेन 1/3। तो तीनों का आंसर हमारा सेम रहेगा, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, हमने एक डाइस को एक बार थ्रो किया, ठीक है। तो एक बार थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं भाई? अगर हम एक डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इनमें से कोई एक आउटकम हमारे पास आ सकता है, ठीक है, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। What is the probability of getting a number greater than 4? 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमें निकालना है फर्स्ट में क्या बोल रहा है? What is the probability of getting a number greater than 4? Probability of number greater than 4, 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए। अब मुझे बताओ इनमें 4 से बड़े कितने नंबर हैं? 4 से बड़े 5 है और 6 है, तो कितने हुए? 2 नंबर हुए ना 4 से बड़े, तो 2। ये तो हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। फेवर में कौन है? फेवर में है 5 और 6, तो फेवर में कितने हैं? 2 हैं, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं भाई? 6 है। टोटल कितने हैं? 1 2 6 6 है। इसको कट कर देंगे, 2 1 2 और 2 3 6, तो 1/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा देखो आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है भाई? आगे क्या बोल रहा है हमें? आगे बोल रहा है What is the probability of getting a number less than or equal to 4? Probability of number less than or equal to 4. Number less than or equal to 4 मतलब नंबर 4 से छोटा हो सकता है और 4 के बराबर हो सकता है। नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4 दोनों बातें, तो भाई 1 2 4 सारे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? 4 से छोटे कौन है? 1 2 3, और 4 के इक्वल कौन है? खुद 4,
तो टोटल कितने हो गए 4, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 4, टोटल 6, काट दो, 2 2 जा 2 3 जा, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा भी बोल रहा है कि भाई ये नहीं, दो ही निकालने हैं, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू, अब सुनो मेरी बात, एक बात, अगर ये ऐसे बोलता सिर्फ लेस देन 4, तो हम यहाँ पे 1 2 3 को ही लेते बस, तो यहाँ पे आता बेटा 3/6, लेकिन इसने क्या कर दिया, इक्वल टू 4 भी बोल दिया, तो 4 भी काउंट हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4/6 इक्वल टू 2/3। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, 1 रेड कार्ड, सॉरी रेड कहां है, कुछ नहीं है, कार्ड है बस। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स है भाई 52, कितने कार्ड्स हैं 52। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो कार्ड क्या होना चाहिए भाई, एस होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लो पहले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हमारा क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। अब इसमें फर्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बी एन एस आना चाहिए, इक्का आना चाहिए। अब उसने इक्के में कोई कंडीशन तो दी नहीं कि भाई रेड कलर का इक्का, ब्लैक कलर का इक्का, उसने कुछ नहीं, उसने सिर्फ बोला इक्का आना चाहिए। तो हमारे पास कितने इक्के होते हैं, अभी अभी हमने कार्ड्स के बारे में डिस्कशन किया है, देखो ये रहा, अभी अभी हमने कार्ड्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो देखो एक एस तो ये रहा, एक एस ये रहा, एक एस ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल कितने इक्के हो गए, 4 इक्के हो गए। टोटल कितने इक्के हो गए भाई, 4 इक्के हो गए, ठीक है। तो टोटल एस कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 है। और टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो टोटल कार्ड्स है 52। इसको काटो इसको, किसके टेबल से कटेगा, 4 के टेबल से कट हो जाएगा ये, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/13 ये हमारा आंसर हो गया इसका। दूसरा, नॉट बी एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस। अच्छा जी, अब सुनो, यहां पे मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं जो हमने डिस्कस किया था, यहां पे देखो बहुत ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो अभी अभी हमने ये डिस्कस किया था कि बेटा अगर किसी घटना के घटने की और नहीं घटने की, तो सेम कंडीशन आ रही है, चेक करो, एस आने की और एस नहीं आने की, एस आने की और एस नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला जो हमने अभी भी पढ़ा था, कौन सा, मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं एक बार, ठीक है। एक काम करो, एक बार तो बिना फॉर्मूले करते हैं, फिर मैं इधर आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो भाई नॉट एस मतलब इक्का नहीं होना चाहिए। अच्छा, इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 52 में से 4 इक्के हटा दो, 4 इक्के हटा दो, तो 52 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 52 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 48। तो 48 कार्ड्स में से कोई भी आ सकता है और अपॉन में 52, इसको तुम कट करो, 2 के टेबल से कट कर लो पहले, तो 4 किसे कर लो सीधा, 4 किसे कट हो जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 4 1 जा 4 3 जा, तो 12/3 ये मेरा आंसर आ गया। भाई एस नहीं होना चाहिए, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 52 कार्ड्स में से 4 एस हटा दो, तो 52 कार्ड्स में से 4 एस हटा दो, 48 बचे, 48 में से कोई भी कार्ड आ सकता है। अब इसी सवाल को मैं एक तरीके से और करा रहा हूं, देखो सुनो, बात सुनो, मैं बोल रहा हूं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, किसी घटना के घटने की और नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1 होती है, ठीक है। तो मुझे एस की तो पता चली गई, मुझे एस की पता चल गई, तो मैं इसी में ये चीजें पुट कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस, एस आने की
और एस नहीं आने की, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है, 1/13। कितना है भाई, 1/13 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कितना है पता नहीं, ये निकालना है। प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाता है, इसको उधर भेज देंगे भाई, तो ये चला गया उधर, ये जाएगा उधर, ये जाएगा 1 - 1/13। ठीक है, अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, 13 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये जाएगा 13 × 13 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 12/13। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एस नहीं होना चाहिए तो 4 एस हटा दो तो भी 48/52 से आंसर आ जाएगा। और अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ऐसे कर लो। ठीक है, जैसे ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आगे हमारे। ठीक है, इसे राइट डाउन करो। चलो, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई एग्जाम्पल 5 में, ये देखो, टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. Important question है for both RBSC and CBSC. हमें क्या दे रखा है? It is known that probability of Sangeeta winning the match. Probability of Sangeeta winning the match. इसको हम इससे डिनोट कर लेते हैं. तो ये कितना है बेटा? 0.62 है. ठीक है. हमें क्या निकालना है? What is the probability of रेशमा winning the match? Probability of रेशमा winning the match कितना होगा? अब सुनो, अगर गेम खेला जा रहा है तो या तो संगीता जीतेगी, दो कंडीशन हो सकती है, या तो संगीता जीतेगी या संगीता हार जाएगी, दो ही केस हो सकते हैं. अब संगीता हार जाएगी तो कौन जीतेगा भाई? रेशमा जीतेगी. तो यही तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेशमा के जीतने का क्या मतलब है? संगीता का हारना. सही बात है. तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता का जीतना और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग संगीता का जीतना और संगीता का नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ये फॉर्मूला हमें आता है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता कितना है? 0.62. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग संगीता, तो संगीता नहीं जीत रही तो भाई रेशमा जीत रही है, इसका मतलब इक्वल टू 1. इसको उधर भेज दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा के विनिंग कितनी हो जाएगी? 1 - 0.62. तो 1 में से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.38. बट बहुत सारे बच्चों को माइनस करना नहीं आता, उनको दिक्कत आती है, तो चलो मैं उनके लिए करके दिखा देता हूं. 1 में से 0.62 माइनस करना है. तो जब भी आप डेसिमल में प्लस माइनस करो तो उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो. तो पहले आप यहाँ पॉइंट लगाओ, आगे दो 0 लगाओ. ठीक है. अब माइनस हो गया ये. ठीक है. तो माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 9, ये 1. 10 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 8, 9 में 6 गया 3, पॉइंट 0 गया 0. तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.38. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा ये आ गया 0.38. ठीक है. बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता रहता है बार बार 1 नंबर में. तो इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं भाई. एग्जाम्पल नंबर 6. सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स. बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा. ठीक है. बहुत ही प्यारा, इंपॉर्टेंट है. सविता एंड हमीदा आर 2 फ्रेंड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव फर्स्ट डिफरेंट बर्थडे और द सेम बर्थडे. अब दोनों का बर्थडे एक ही दिन आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और दोनों का बर्थडे अगर अलग अलग दिन आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजिंग है, यहां पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है. इग्नोरिंग अ लीप ईयर, तो लीप ईयर हमें नहीं लेना है. तो पहली बात, नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर कितना होता है? इन नॉन लीप
ईयर। नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365, जिसमें 28 फरवरी आता है 365। अगर लीप ईयर देगा तो 366। ठीक है, अब हमें सवाल में बोल क्या रहा है, बात समझो। पहले हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफरेंट बर्थडे की, डिफरेंट बर्थडे। ठीक है, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आता है, डिफरेंट बर्थडे, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आता है। अब अगर दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आ रहा है, इसको निकालने से पहले एक काम करते हैं, हम पहले ये निकालते हैं द सेम बर्थडे। इसको समझो, बात समझो। ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर मैं पहले ये बता दूंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा भी हुआ क्या। तो पहले ये निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम बर्थडे, द सेम बर्थडे। ठीक है, तो सेम बर्थडे अगर होगा तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास कितने दिन है? 1 2 3 से लेकर टोटल कितने दिन है? 365 डेज है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इन दिनों में से उनका बर्थडे कब आएगा बेटा? सेम दिन में आएगा, सेम डे बर्थडे आएगा। अब मान लो दोनों का बर्थडे आता है 27 जनवरी को। ठीक है, ये मेरे बर्थडे की डेट है, तो उनका बर्थडे कब आता है भाई? 27 जनवरी को आता है। दोनों का ही बर्थडे 27 जनवरी को आता है। तो मैं पूछ रहा हूं फेवरेबल आउटकम क्या होगा, मुझे ये बताओ। 27 जनवरी पूरे साल में कितनी बार आता है? 27 जनवरी पूरे साल में कितनी बार आता है? एक बार आता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 1। बात समझ में आ रही है? देखो, ये बोल रहा है सेम बर्थडे होना चाहिए। सेम बर्थडे का मतलब है कि दोनों का बर्थडे एक ही डेट पे आना चाहिए। अब कोई भी डेट उठा लो, वो मैंने मान लिया 27 जनवरी को दोनों का बर्थडे आ रहा है। किसका? सविता का भी आ रहा है, हमीदा का भी आ रहा है। दोनों का बर्थडे 27 जनवरी को आ रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के हिसाब से 27 जनवरी पूरे साल में कितनी बार आता है? तो एक ही बार तो आता है। तो सेम बर्थडे का मतलब ये है बेटा कि उनका बर्थडे एक ही दिन है, सेम डे पे है। तो 1 अपॉन टोटल कितने डेज होते हैं? 365। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली, अच्छे से आपको समझ में आ जाए बात। ठीक है, अब डिफरेंट बर्थडेज, अब उनका बर्थडे मैं बोल रहा हूं कि इस दिन नहीं आ रहा, इस दिन नहीं आ रहा, अलग अलग दिन आ रहा है दोनों का बर्थडे। तो भाई अलग अलग दिन के लिए मेरे पास अब कितने ऑप्शंस हैं? इस 1 डे को हटा दो तो टोटल कितने डेज बचे? 364 डेज बचे। कितने बचे? 364 डेज बचे अपॉन 365। पॉसिबिलिटी देखनी है ना हमें, तो एक दिन को छोड़ के अब कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी? 364 पॉसिबिलिटी बचेगी। ठीक है, तो जब दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आएगा तो भाई 364 दिन में से किसी भी दिन आ सकता है, एक दिन नहीं होना चाहिए। बस दोनों का बर्थडे सेम डेट पे नहीं होना चाहिए। तो एक सेम डेट को हटा दो तो टोटल कितने दिन बचेंगे? अब 364। इसलिए मैंने बोला पहले ये समझो फिर ये समझो। अब आप इसको अगर वो वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, PE + PE ≠ = 1, तो भी ये आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ गए? ठीक है, तो अगर दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन होगा तो 364 डेज में से कभी भी उनका बर्थडे आ जाएगा। पॉसिबिलिटी है 364 डेज, कभी भी आ सकता है। और अगर दोनों का बर्थडे सेम डेट पे होगा तो एक दिन उनका बर्थडे आएगा, तो 1/365। ठीक है, राइट डाउन करो इसे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 पे बात करते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? 40 हैं। कितने हैं? 40 है। ठीक है, वो 25 आर गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 25। 15 आर बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? अब ये नहीं देता तो भी हम निकाल लेते, इसको इसमें से माइनस कर देते। नंबर ऑफ बॉयज है 15। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो एक टीचर ने एक बच्चे को चूज करना है जो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव।
शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल। तो कार्ड सारे कैसे हैं, अलग अलग है, आप पहचान नहीं सकते कि भाई कौन से कार्ड पे किस बच्चे का नाम है, सारे एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग कार्ड है, हमें आइडिया नहीं है कि किस पे क्या होगा। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग, उन कार्ड्स को एक बैग में डाल देती है, एंड स्टायर्स देम थोरोली, मतलब वो उस बैग को हिलाती है ऐसे अच्छे से, ताकि ऐसे ना बोले कि सर मैडम आपने पार्शियलिटी करी है हमारे साथ, आपको इन्हीं का नाम लेना था, आपने इनको चूज कर रखा था, हमारे साथ बेईमानी हुई, नहीं ऐसा नहीं। तो शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग, एक कार्ड निकाला जाता है बैग से। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटर्न ऑन द कार्ड इज, पहला एक लड़की का नाम हो सकता है, दूसरा एक लड़के का नाम। तो बेटा लड़की के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या निकालना है, लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक लड़की का नाम हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब है कितनी लड़कियां हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, क्या पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ गर्ल्स की, 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, भाई 40 में से कुछ भी आ सकता है, तो 40 काट दो इसको, 5 5 जा 5 8 जा, ये हमारा आंसर। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय हो सकता है, बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बॉय हो इसकी, तो बॉयज कितने हैं 15 है अपॉन 40, तो 5 3 जा 5 8 जा, ये हमारा। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, इसका मतलब नॉट गर्ल, तो पीजी प्लस नॉट जी वाला फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 1, उससे भी निकाल सकते हो, बट ऐसे कर लो ज्यादा आसान है, ठीक है, फालतू माथा क्यों बचाना। इसे राइट डाउन करो, देन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 white and 4 रेड मार्बल्स। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हैं भाई, 3 हैं। नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं भाई, 2 है। और नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं भाई, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 3 + 2 + 4, तो 5 और 9 हो गए, ठीक है, टोटल 9 मार्बल्स है। तो टोटल 9 मार्बल्स में से इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक मार्बल अगर रैंडमली निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, हमने लिखा ही नहीं, बहुत ही बढ़िया है, पीपीटी में क्वेश्चन ही अधूरा लिखा है, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम करते हैं, मुझे जहां तक याद है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आप चेक कर लेना। पहले पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, और फिर आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, ऐसा कुछ बोलेगा आपको, ठीक है। एक नॉट वाला है और 2 सिंपल है, मेरे को इतना याद है, ठीक है, ज्यादा मुझे याद नहीं है। देखो कैसे करेंगे, आप इसको चेक कर लेना, बहुत इजी सा ही है, तो आप इसको खुद भी कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पूरा प्रॉपर्ली टाइप करना भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं, ब्लू कितने हैं इसमें भाई, 3 है, और टोटल कितने हैं 9, तो ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितने हैं, 2 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन 9 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होगा अगर, तो इसको हटा दो, तो ब्लू हो सकता है और व्हाइट हो सकता है।
और ब्लू और व्हाइट दोनों का टोटल कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 में से कोई भी एक मार्कर ला सकता है, दैट इज 5/9 आंसर। अब इसी को मैं ऐसे भी कर सकता था, कैसे, मुझसे बोला उसने नॉट रेड निकालो, तो पहले मैं रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता, रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता। रेड कितने हैं, रेड है 4 और टोटल 9, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालने के लिए क्या करता, 1 में से इसको माइनस कर लेता। वो वाला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दोनों का सम 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा 9 1 जा 9 माइनस 4/9 दैट इज 5/9। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कैसे भी करो। चलो तो इसे राइट डाउन करो। आगे देखो भाई, आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 9 पे बात करते हैं। हरप्रीत टॉसेस, ये सवाल बड़ा प्यारा है, ठीक है। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, उसने 2 कॉइन्स को एक बार उछाला है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन्स को अगर हम उछालते हैं तो 4 आउटकम आएंगे। कितने आउटकम आएंगे भाई, 4 आएंगे। 2 की पावर 2 याद करो, अभी अभी सिखाया था। तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, हेड हेड आ सकता है दोनों पे, टेल टेल आ सकता है दोनों पे, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है। ये 4 आउटकम हमने सीखे थे, ठीक है भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। अब ये जो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले हैं ना, इनमें बड़ी माता बच्ची होती है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपका कंफ्यूजन हम यहाँ पे खत्म ही कर देंगे, ठीक है। क्या निकालना है भाई हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। क्या निकालना है, एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट का क्या मतलब है, एटलीस्ट का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब आपको बोले, जब आपको ऐसा बोला जाए, कैसा बोला जाए, ऐसा एटलीस्ट, जब आपके साथ लीस्ट वर्ड यूज किया जाए, जब आप बोले एटलीस्ट, तो जब आपको एटलीस्ट वर्ड यूज करे तो आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करना है, ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करना है। एटलीस्ट का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वाले को भी काउंट करना है। उल्टा लीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, तो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा भी लेते हैं, ठीक है। और जब आपको बोले एटमोस्ट, एटमोस्ट, ठीक है, तो एटमोस्ट में बेटा आपको क्या करना है, कम से कम भी लेना है, कम से कम भी काउंट करना है। अब इस बात को भी समझाऊंगा, रुको, पहले इसको लिख लो एक बार, कम से कम भी काउंट करना है। अब मतलब क्या है, देखो, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुमको पिकनिक पे लेके जाऊंगा और तुम्हें एटलीस्ट 500 रुपए लाने हैं। कितने लाने हैं, 500। तो जब मैंने बोला कि तुम्हें एटलीस्ट 500 लाने हैं, तो मेरे बोलने का मतलब है तुम्हें कम से कम 500 रुपए तो लाने ही है, तुम ज्यादा भी ला सकते हो। बात समझ रहे हो, जब मैंने बोला तुम्हें एटलीस्ट 500 लाने हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें 500 रुपए तो लाने ही है, उससे ज्यादा भी ला सकते हो। तो जब उससे ज्यादा ला सकते हो, इसलिए तो बोल रहा हूं कि एटलीस्ट में ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करते हैं। और एटमोस्ट का क्या मतलब है, कम से कम भी काउंट करना है। मैंने तुम्हें बोला कि भाई मैं तुम्हें पिकनिक पे ले जा रहा हूं और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए लाने हैं। इसका मतलब पता है क्या है, कि तुम कम लाओगे तो भी चलेंगे, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम कम लाओगे, तुम कुछ नहीं लाओगे ना, तो भी पिकनिक पे लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा 500 ले आओ, बस बहुत है। ज्यादा से ज्यादा 500 ले आओ, इसका मतलब मेरे पास पैसा पहले से है, तुम नहीं लाओगे तो भी तुम्हें पिकनिक पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो एटमोस्ट का क्या मतलब है बेटा, कम से कम वाले को भी ले जाना है। 500 रुपए लाओगे तो अच्छी बात है, नहीं लाओगे तो भी पिकनिक चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एटलीस्ट है तो भाई कम से कम 500 तो लाओ, कम से कम 500 तो लाओ,
वरना नहीं ले जाया जाएगा। ज्यादा लाते हो तो और अच्छी बात है। तो एटलीस्ट में ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करना है, एटमोस्ट में कम से कम भी काउंट करना है। बात समझ गए? अब सवाल पे आ जाओ। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, तो मैंने बोला एटलीस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करना है। एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है भाई? एक हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हेड होंगे तो भी चलेगा। तो अब हेड कहां कहां है? देखो, एक हेड यहां आ रहा है, एक हेड यहां आ रहा है, तो ये तो हुआ एटलीस्ट वन हेड। लेकिन एटलीस्ट में क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा हेड आए तो भी काउंट करना है, तो ये भी काउंट होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 3/4। बात समझे क्या? बात समझे क्या? अब सुनो मेरी बात, अगर इसी जगह मैं तुम्हें ऐसे बोलता प्रोबेबिलिटी निकालो एट मोस्ट वन हेड की, ठीक है, एट मोस्ट वन हेड, तो मेरे पास आउटकम क्या क्या है? HH, HT, TH और TT। तो मैंने बोला एटमोस्ट, तो एटमोस्ट में कम से कम भी काउंट करते हैं, मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए, तो एक हेड तो होना ही चाहिए भाई। एक हेड ये रहा, एक हेड ये रहा। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम भी काउंट करना है। अगर हेड नहीं है तो भी चलेंगे, अगर हेड नहीं है तो भी चलेंगे, तो इसको भी काउंट करेंगे। दैट इज अगेन 3/4। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुत बार बच्चों को एटमोस्ट, एटलीस्ट इनमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया है, इसे राइट डाउन करिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए आगे देखिए, एग्जांपल नंबर 12। तो एग्जांपल नंबर 12 में हमारे पास क्या है बेटा? अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शेड्स। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेड्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ शेड्स है बेटा हमारे पास 100। ठीक है, 88 आर गुड, तो नंबर ऑफ गुड शेड्स, नंबर ऑफ गुड शेड्स, उसमें से अच्छे कितने हैं भाई? 88 है। कितने हैं? 88। 8 हैव माइनर डिफेक्ट, नंबर ऑफ माइनर डिफेक्टेड शेड्स कितने हैं भाई? 8 है जिनमें माइनर सा डिफेक्ट है, थोड़ी बहुत खराबी है। 4 हैव मेजर डिफेक्ट, नंबर ऑफ मेजर डिफेक्ट, नंबर ऑफ शेड्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। नंबर ऑफ शेड्स विच हैव मेजर डिफेक्ट, ऐसे लिख लेना आप। ठीक है, तो वो कितने हैं बेटा? 4 है। टोटल देखो इनका 100 हो गया। ठीक है, अब सुनो, तो हमें करना क्या है? ये तो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसका हम करें क्या अब? तो भाई हमारे पास क्या है? जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। तो जो जिमी है बेटा वो अच्छे वाले शर्ट्स को ही बाय करता है। बट सुजाता अनदर ट्रेडर है विच ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। वो ओनली उनको रिजेक्ट करेगी जो मेजर डिफेक्ट वाले हैं, वो माइनर डिफेक्ट वाले को भी ले लेगी और गुड वाले को भी ले लेगी। ठीक है, खरीद लेंगे, इसको हटा देंगे। विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव ओनली, अब आगे है वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून। एक शर्ट निकाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। सबसे पहला क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। जिमी अगर उनको खरीदता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उस शर्ट को जिमी खरीदे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब मुझे ये बताओ, जिमी ने कौन से शर्ट्स को एक्सेप्ट किया था? बात पढ़ो। जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। तो वो सिर्फ अच्छे शर्ट्स को ही चूज करेगा। तो अगर शर्ट अच्छा हुआ तो जिमी परचेज करेगा। तो जिमी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिमी के शर्ट खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब शर्ट कौन सा होना चाहिए? गुड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ गुड शर्ट्स कितने हैं बेटा? 88 और टोटल शर्ट्स कितने हैं? 100। ठीक है, इसको अब कट मत करने लग जाना 2 के टेबल से, सिंपल नीचे 2 जीरो हैं तो ये हो जाएगा 0.88। ये हमारा आंसर। नीचे जितने जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता अगर खरीदती है
तो क्या आंसर आएगा? तो बेटा सुजाता जो है वो अच्छे शेड्स तो लेगी ही, अगर उसमें थोड़ा सा माइनर सा इफेक्ट है, कुछ डिफेक्ट है सॉरी, तो भी वो ले लेगी। तो सुजाता तो तब भी खरीदेगी, तो 88 वाले तो लेगी ही, ये भी ले लेगी। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? सुजाता इन दोनों को परचेज कर सकती है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 96 अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.96। ठीक है, सुजाता बस उसी को छोड़ेगी जो मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट है, जो ज्यादा ही खराब है, उनको कौन ही परचेज करेगा भाई। ठीक है, तो सुजाता इन दोनों को परचेज कर लेगी, दोनों का टोटल है 96 अपॉन 100। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, राइट डाउन करो। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 13। 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे। अब इनके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये तो मैं ऐसे ही मन बहलाने के लिए कलर दे देते हैं। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, तो 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? टोटल आउटकम ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, ऑन थ्रोइंग, अरे यार जस्ट अ मिनट, ऑन थ्रोइंग 2 डाइस। तो हमने पढ़ा था 6 की पावर n, फॉर्मूला याद करो, तो 6 की पावर 2, तो ये हो गया 36 आउटकम। और 36 आउटकम बनाना मैंने आपको भी सिखाया था, 1 1 1 2 1 3 1 4, याद है वो वाला? ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस। तो बेटा नंबर्स का सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, देखो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, PE इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक्सरसाइज में भी आएगा ऐसे क्वेश्चन। तो आपको याद है हमने ये बनाए थे अभी टोटल 36 आउटकम्स। एक बार मैं इधर बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। 1 1 1 2, ये कहाँ तक चला था? 1 6 तक। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने लिया था 2 1, ये कहाँ तक चला था? 2 6 तक। फिर हमने लिया था 3 1, ये कहाँ तक चला था? 3 6 तक। फिर हमने लिया था 4 1, ये कहाँ तक चला था? 4 6 तक। 6 से आगे नहीं जाएगा कोई भी। 5 1, उसके बाद 5 6 तक। और लास्ट हमने लिया था 6 6, जो कहाँ तक जाएगा? सॉरी 6 1, जो कहाँ तक जाएगा बेटा? 6 6 तक, क्योंकि 7 तो हमारे पास डाइस में होता ही नहीं है। तो इस तरीके से टोटल 6 इधर 6 इधर, 6 6 36, 36 आउटकम आते हैं हमारे पास। पूछ क्या रहा है? नंबर्स का सम 8 होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम इज 8। बात समझो क्या बोल रहा है सवाल में। तुमने 2 डाइस थ्रो करे, ठीक है, अब मैंने एक डाइस को थ्रो करा, ये मान लो मेरा डाइस है। ठीक है, ये मेरा डाइस है, मैंने इसको थ्रो करा, तो इस पे मान लो 3 आ गया। ठीक है, ऊपर ही ऊपर। फिर मैंने एक और डाइस थ्रो करा। ठीक है, मैंने एक और डाइस थ्रो करा और इस पे मान लो 5 आ गया। ठीक है, 2 डाइस लिए हमने, एक ब्लू है, ये वाला आपका ब्लू वाला डाइस मान लो, और ये वाला आपका ग्रे वाला डाइस मान लो। तो मैंने ब्लू वाला डाइस फेंका तो उस पर 3 आ गया ऊपर ही ऊपर, और ग्रे वाला फेंका तो उस पर 5 आ गया। अब मुझे बताओ ये जो 2 नंबर शो हो रहे हैं आपको डाइस के ऊपर, इनका सम क्या है? अगर मैं इनको ऐड करता हूं 3 + 5 तो कितना आएगा? 8 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये यही पूछ रहा है कि 8 लाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर्स का सम 8 आने की। तो मुझे ये बताओ कि सम 8 कब कब आ सकता है? सम 8 कब कब आ सकता है? क्या क्या सिचुएशन से 8 लाने की? सम इज 8, इसकी क्या क्या सिचुएशंस बनेगी? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। नंबर्स बताओ जिनको ऐड करें तो 8 आना चाहिए। तो देखो 1 अगर मैं लेता हूं तो 7 लेना पड़ेगा सम 8 करने के लिए, लेकिन 7 तो डाइस में होता ही नहीं है। 7 तो डाइस में होता ही नहीं है, तो 1 तो ले ही नहीं सकते इसका मतलब। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले लेंगे 2, 6।
2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मान लो इस डाइस पे 2 आ गया, इस पे 6 आ गया, तो दोनों का टोटल 8 हो जाएगा। फिर ऐसा हो सकता है कि एक पे 3 आ जाए तो दूसरे पे 5 आएगा, क्योंकि सम 8 करना है। फिर एक पे 4 आ गया तो दूसरे पे भी 4 आएगा, 4 और 4 8 होता है। उल्टा एक पे 5 आ गया तो दूसरे पे 3 आ गया, तो भी सम 8 हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास 6 और 2। अब 7 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि 7 डाइस में होता नहीं है। तो ये वो नंबर से बेटा जो अगर डाइस पे आते हैं तो उनका सम कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में आएगा, आने लायक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8। तो कितने फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं 8 आने के, क्या क्या चांसेस है, 1 2 3 4 5। भाई ये 5 केस है जहां पे हमारा 8 आ सकता है सम। और अपॉन में टोटल आउटकम कितने होते हैं भाई, 36। टोटल आउटकम कितने होते हैं, 36। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है सम निकालना है मुझे 13 सम आना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, सम कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। सेकंड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी सम इज 13। चल डाइस में लास्ट नंबर क्या है, बहुत ध्यान से देखो, डाइस में लास्ट आउटकम क्या है, 6 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 ही हाईएस्ट नंबर है हमारा, 12 ही हमारा हाईएस्ट सम है, मतलब 13 तो कभी आएगा ही नहीं भाई। हमारा 6 और 6 12 होता है, और 6 से आगे तो हम जा नहीं सकते। अगर मुझे 13 लाना है तो मुझे 6 + 7 करना पड़ेगा, और 7 तो डाइस में होता नहीं है ना। तो इसका मतलब ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं जहां पे सम 13 आ जाए। तो ये क्या हो गया बेटा, 0। और टोटल कितने होते हैं, 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। सम 13 आ ही नहीं सकता अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो। ठीक है, तीसरा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है भाई, लेस देन और इक्वल टू 12। तो सम हमारा क्या होना चाहिए, सम इज लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो हमारा सम या तो 12 से छोटा हो या 12 हो। तो भाई 6 और 6 को ऐड करने पे 12 आता है, और इससे नीचे अगर तुम प्लस करोगे 6 और 5 11 आएगा। 12 से लेस देन लेना है सम, तो इसका मतलब सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, 36 के 36 आउटकम इसमें आ जाएंगे भाई, क्योंकि सबको अगर तुम ऐड करते हो तो वो या तो 12 देगा या 12 से छोटा देगा। बात समझो ना, देखो हमें बोल रहा है सम 12 से छोटा होना चाहिए, तो इसका सम निकालो, 2 आएगा, इसका 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। यहां पे सम कितना आएगा, 7। क्या सारे 12 से छोटे हैं, तो ये पूरी लाइन भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। तो सारे 36 आउटकम आ जाएंगे जिनका अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम या तो 12 से छोटा होगा या 12 के इक्वल होगा। तो ये हमारा हो गया टोटल आउटकम। ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं आगे। 1 मिनट रुको, एक काम करो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं इधर, बहुत ही प्यारी। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है टिक द करेक्ट वाला, तो तुम बिना इस टेबल को बनाए या फिर बिना ये निकाले भी ये बता पाओगे कि सम आने पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, सम वाला क्वेश्चन आने पे प्रोबेबिलिटी कितनी। तो देखो मेरी बात सुनो, सबसे छोटा आउटकम है हमारे पास 1 1 और सबसे बड़ा है बेटा 6 6। ठीक है, यही आ सकता है, 2 बार सो करते तो 1 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो 2 आएगा, और 6 6 को मैं ऐड करता हूं तो 12 आएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 डाइस को फेंकने पर सबसे छोटा सम या तो 2 आता है और हाईएस्ट 12 आता है। तो सम सबसे छोटा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। नंबर्स का सम 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। ठीक है, इसको तुम घुमा दोगे ऐसे, जैसे पंडित जी टीका लगाते हैं। ठीक है, जैसे पंडित जी टीका लगाते हैं ना, वैसे तुम इसको घुमा दो। तो डाइस पे सबसे छोटा सम 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाईएस्ट सम 12 आ सकता है। तो मेरी बात सुनो, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/36। इसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है तो 1/36, ये सेकंड लाइन में आ रहा है, ये थर्ड लाइन में आ रहा है 3/36। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/36, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36 और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/36।
ये हमने नंबर्स का सम आने की प्रोबेबिलिटी लिख दी बिना कैलकुलेशन करे, बहुत आसान है। अब ट्रिक ये नहीं है, ट्रिक और भी आसान है, ट्रिक तो और भी आसान है। अभी हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, मेरी बात सुनो, हमने अभी किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, जब सम कितना आए 8 आए, जब सम कितना आया भाई 8 आए। तो जब सम 8 आ रहा था तो हमारा आंसर 5/36 आया। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, जब हमारा सम 8 आ रहा था तो 5/36 आया, ठीक है। जब हमारा सम 13 आया, मुझे बताओ क्या यहां 13 सम दिख रहा है तुम्हें, तो ऑब्वियसली 0 होगा आंसर। और जब सम 12 और 12 से छोटा तो इन सब का टोटल हो जाएगा, ठीक है। इन सबको जब तुम ऐड करोगे तो आएगा 36/36 = 1। बात समझ रहे हो? तो अब ट्रिक क्या है वो समझो। तुम्हें मान लो उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ, सम होना चाहिए डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका 4, कितना होना चाहिए सम, 4 होना चाहिए। तो तुम्हें ये बना के चेक नहीं करना है, अरे बना लेना, कब बनाना है वही बताऊंगा अभी। सीधा से देखो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/36, 3 तो सम इज 4 का क्या मतलब है बेटा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहां से 1 कम करो, 4 है ना, यहां से 1 कम करो 3, और टोटल कितने होते हैं 36। ये लो आपका आंसर। मान लो उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ सम इज 5, ठीक है, तो यहां से 1 कम करो 4/36। हाँ, अगर ये कटता है तो इसको काट दो, मैं मना नहीं कर रहा, काटना तो है ही, ठीक है, काट देना इसको, 1/12 आ जाएगा ये, इसको काटोगे 1/9 आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ट्रिक समझो ना, मान लो उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ सम इज 7 होना चाहिए, डाइस पे जो नंबर आ रहा है उनका सम 7, तो 7 में से 1 गया तो 6/36, ये लो, बिना कुछ किए आंसर आ जाएगा 6। ये सिर्फ आपको तब करना है जब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। और अगर सम 7 से बड़ा आता है 8, 9, 10, 11, 12, तो ये बना लेना, इसमें क्या टाइम लगेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे बाबा जी का टीका बनाना, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, इनको काट लेना, इसमें कटता है, आंसर आ जाएगा आपका, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। और इसके बाद ये क्या हुआ, ये लास्ट था क्या 13, यहां पे कुछ है ही नहीं, ये पेज कैसे आ गया फिर एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। अगर एक दो और रह गए हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, शायद हो सकता है वो उसमें हो, ऑप्शनल में हो, इसलिए शायद मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है और इसे कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा लेक्चर 1 प्रोबेबिलिटी का कंप्लीटेड है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। देन मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में और बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 14.1 के ऊपर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।